और देखिए यूक्रेन की कमांड फोर्स पर रूस ने हमला किया है। कमांड फोर्स पर ड्रोन से अटैक किया गया है। हमले में यूक्रेन के पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया। और रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, जहां यूक्रेन ने तोचका मिसाइल सिस्टम में वॉरहेड जोड़ दिए हैं और तोचका मिसाइल सिस्टम में हवाई बमों के वॉरहेड। और वॉर जोन में कहर बरपा रहा है रूस। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेन पर एक और हमला किया है। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के काफिले को बनाया निशाना। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेन का काफिला आपको नजर आएगा और रूसी ड्रोन के जरिए इस काफिले को निशाना बनाया गया है और अटैक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। और एक और अहम खबर है राजधानी कीव को लेकर। कीव को दहलाने की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन में विध्वंसक हमलों की तैयारी सामने आ रही है। रूसी सेना के निशाने पर मेट्रो और मॉल भी। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज ने यह दावा किया है। तो पुतिन का टारगेट कीव, मेट्रो और मॉल में तबाही, क्योंकि रूसी एजेंट्स ने पर्दाफाश किया है जहां रूस कर रहा है विनाशकारी हमले की प्लानिंग और यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमले की तैयारी है। हालांकि मुख्य निशाने पर राजधानी कीव और कीव में ही बड़ी तबाही की तैयारी को लेकर खबर यह कि किसी भी वक्त कीव पर विनाशकारी हमला हो सकता है। ऐसे में टारगेट क्या? यूक्रेन के बचे हुए बड़े शहर, कीव में मेट्रो और मॉल और कीव के पौष इलाके और बड़ी रिहायशी कॉलोनीज भी। अब शिवाज सर, कीव की स्ट्रैटेजी हम सब समझते हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर बचे हुए इलाकों पर हमले का मतलब क्या समझा जाए? क्योंकि यहां जिस तरीके से अभी समीर और तिवारी सर भी बात कर रहे थे कि एक बड़ा मैसेज, एक प्लानिंग के तहत रूस कहीं ना कहीं यूक्रेनियंस को देने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ज़ेलेंस्की कर क्या रहे हैं। सिर्फ उन्होंने वल्नरेबल सिचुएशन बना दी है यूक्रेनियंस के लिए। हाँ देखो, ये तो सच्चाई है कि ये जितनी भी लड़ाई 3.5 साल से ज्यादा हुई है वो नुकसान किसका हुआ है? यूक्रेन तो कभी करीब 40 से 50% बर्बाद हो गया है। डोनेट्स्क का इलाका, लुहांस्क जो कि डॉनबस बोला जाता है, जापोरोजिया, खारासोन, इसका ज़्यादातर इलाका रूस ने जीत लिया है। ये क्योंकि रशियन स्पीकिंग थी। इनका लॉजिस्टिक सिस्टम सारा बर्बाद है। इनकी जो सेंट्रल कीव से और सेंट्रल यूक्रेन से जो इलाका जाता है ईस्टर्न यूक्रेन में, उसकी रोड, रेलवे कम्युनिकेशन बर्बाद होगी। एनर्जी सेक्टर नॉन फंक्शनल है और कहीं ना कहीं अगर उड़ीसा इनके हाथ से निकल गया तो जो ब्लैक सी के अंदर इनका पोर्ट है वो भी चला जाएगा। तो मुझे लगता है इस लड़ाई में यूक्रेन को पाया क्या? हाँ ठीक है, रूस के ऊपर हमले कर रहा है, रूस पे वल्नरेबिलिटी रूस की है अगर वो ड्रोन के ऊपर हमले करता है, मगर जितने हमले यूक्रेन करता है उससे पलटवार करके रूस कर रहा है। मुझे लगता है ये लड़ाई अगर लंबी होती गई तो इट इज डिसएडवांटेज टू यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन धीरे धीरे डोनबस का इलाका, जापोरिजिया, खारासोन का इलाका वो भी रूस और लेगा। इसके साथ साथ रूस जो है यूक्रेन का पूरा एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर देगा, सप्लाई चेन को तोड़ देगा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को एक प्रकार से वो टारगेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में यूक्रेन को नुकसान ही है। जितनी जल्दी इसमें सीज फायर हो, जिसमें कोई पीस प्लान आए, यूक्रेन को फायदा ये समझना चाहिए। जबकि रूस के पास 3 चीजें हैं। रूस का जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो 24/7 काम कर रहा है, इसको हथियारों की प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि इनके पास ऑयल और गैस अभी तक बिक रहा था, इसकी इकोनॉमी नहीं डगमगाई, जिसका सबको ये शक था कि ज्यादा देर तक रूस की इकोनॉमी होल्ड ऑन नहीं कर पाएगी, चीन पे ज्यादा डिपेंडेंट होगी, मगर वो प्रूव नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि
आज की तारीख में रूस की काबिलियत और क्षमता है, अगले 2-3 साल लड़ सकता है, बिल्कुल। यूक्रेन की नहीं है। और नेटो तो बहुत ही वल्नरेबल है। तो मुझे लगता है कि नेटो को यह समझ आना चाहिए, यूएस को समझ आना चाहिए, अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी इट इज डिसएडवांटेज टू यूक्रेन, एडवांटेज टू रशिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और देखिए, यूक्रेन के ओडेसा पर रूस का हमला हुआ है। ओडेसा के आसमान में कई ड्रोन्स देखे गए हैं। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा को एक बार फिर रूस ने बनाया है निशाना। ओडेसा के आसमान में कई रूसी ड्रोन्स नजर आए। ओडेसा से ही ड्रोन अटैक की एक और तस्वीर। अलग अलग इलाकों में ड्रोन अटैक को लेकर एक खबर है, जहां रूस ने कैमकाजी ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है और सुबह सुबह ड्रोन देखकर लोग भी खौफ में आ गए। और रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की का दावा, अगले 3 साल तक जंग लड़ सकता है यूक्रेन। पुतिन की सेना में 3 साल जंग लड़ने की क्षमता नहीं है। शायद हकीकत से बिल्कुल उलट है ये बयान, लेकिन सिकोर्स्की ये कह रहे हैं कि पुतिन की सेना में, रूस में जंग लड़ने की क्षमता नहीं है। इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस जंग को और 3 साल लड़ सके। तो यूक्रेन में 3 साल तक अभी और जंग लड़ने का दम है, ये पोलैंड की तरफ से कहा गया है। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने यह दावा किया है, कहा है कि अगले 3 साल तक यूक्रेन जंग लड़ सकता है, रूस का मजबूती से जवाब दिया जा सकता है। 3 साल तक जंग लड़ने की योजना यूक्रेन बना रहा है। समीरा, आपने पहले ही बोल दिया कि बिल्कुल उलट, क्योंकि अभी अभी शिवाज सर ने यही बात कही थी कि यूक्रेन आने वाले कुछ साल तक लड़ने की हकीकत में नहीं है, जबकि रूस ऐसा कर सकता है। ऐसे में इस बयान का मतलब भी एक्सपर्ट के जरिए समझना जरूरी है, क्योंकि पुतिन की सेना में 3 साल जंग लड़ने की क्षमता नहीं है, यह दावा किया जा रहा है। और यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की नीति भी असफल ही रही है। समीर, बिल्कुल। शिवाज साहब, किस तरह से देखेंगे आप इसे? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि थोथा चना बाजे गना। पोलैंड जो है उसको पता है सबसे बड़ा वल्नरेबल वो है। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो यूक्रेन के बाद पोलैंड को इफेक्ट होगा, क्योंकि पोलैंड जो है कि यूरोप का जितना भी सामान आ रहा है यूक्रेन को, वो पोलैंड के थ्रू आ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे में अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो यूक्रेन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। यूक्रेन की एनर्जी सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम ख़त्म, और उसकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। जबकि रूस के अंदर काबिलियत है, आप ग्राउंड पे देखें, क्योंकि इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो रूस का है वो चल रहा है। अगर वो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चल रहा है तो लड़ाई के अंदर वो कामयाब देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं रूस को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि ड्रोन्स अगर दिए जाते हैं या टोमाहॉक मिसाइल मिल जाती है यूक्रेन को तो पलटा बदल सकता है। मगर आज की तारीख में ऐसा लगता है यूक्रेन को लंबे लड़ने की क्षमता नहीं है, जबकि रूस लड़ पाएगा। और यही तिवारी सर, ये दावा किस लिहाज से किया जा रहा है? अब देखिए, मैं शिवाजी साहब से सहमत हूं। पहली बात करना चाहूंगा, 3.5 साल से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी यूक्रेन में नहीं हो रही। राइट सर। और जितनी इकोनॉमी, जितने पैसे इन्होंने इकट्ठे किए थे उससे कई गुना इन्होंने पैसे लोन में खर्च कर दिया। कर्ज हो गया है सामान खरीदने के लिए। ये कर्ज लौटाने के लिए तो पूरे जितने रेयर अर्थ और जितनी खनिज है सब अमेरिका को बेच दिया है। तो यूक्रेन की हालत तो ही हो गई है। जहाँ तक पोलैंड की बात करना चाहूँगा, बीच में रशिया ने 1-2 ट्राई किए थे। उसने एक विदाउट एनी पे लोड 2-4 उन्होंने ड्रोन लॉन्च किया था। ड्रोन का बेसिक पर्पज ये था कि उनको प्रोवोक करना और इंटेलिजेंस गेन करना। उस समय पोलैंड की तो काबिलियत सामने आ गई थी। उनका फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ, मिसाइल लॉन्च हुआ, लेकिन ड्रोन को बर्बाद नहीं कर सके। तो ये उनकी कैपेबिलिटी है और क्या कर सकते हैं। तो पोलैंड को भी असलियत क्या पता है। और पोलैंड भी बीच में इसे तबाह होकर नाटो से थोड़ी अलग होने की भी कोशिश कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट बार बार देना और जेलेंस्की का मनोबल कि चने की झाड़ पर चढ़ाना, ये बहुत गलत। ये एक तरीका ये है कि हाँ रशिया मिला रहे, लेकिन रशिया की तरफ से मैं एक बात करना चाहूँगा, रशिया का कोई उद्देश्य नहीं है यूक्रेन पर आगे आने के लिए। बिकॉज वही लैंड, वही जमीन कब्जे में रह सकती है जहां पर उसका लोकल सपोर्ट है। नहीं तो ऐसे एरिया में अगर रशिया ने कब्जा कर लिया तो उसको रिटेन करना असंभव है। तो डोनबास को 4 जो ऑब्लास्ट थे, 4 प्रदेश थे जिसको कब्जा किया था, वहां पर उसके लिए रिटेन करना आसान है। तो वहां तक पहुंच जाएगा और एक अपना बफर जोन क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी रशिया की तरफ से एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, बशर्ते
यूक्रेन अपने छोटे मोटे ड्रोन लॉन्च करके न्यूसेंस मत क्रिएट करता रहे। ये लड़ाई तो जैसे बिल्कुल सही बात है सर, और 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है इस जंग को, और आप रूस की स्ट्रैटेजी पर गौर कीजिए तो इस बात का ख्याल जरूर रखा गया है कि कम से कम नुकसान हो, जो आम लोग हैं यूक्रेन के अंदर वो कम से कम मारे जाएं। एक रियायत दी गई है यूक्रेन के लोगों को, लेकिन अगर जंग का दायरा आगे बढ़ता है, ये जंग यूरोप तक पहुंचती है, तो ये रियायत यूरोप को नहीं मिलेगी, ये भी बिल्कुल तय है।